स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विनय मैथमेटिक्स गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विनय। आज इस लेक्चर में मैं आपको हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवाऊंगा और हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैथ्स आपके लिए इजी बन जाए। अगर आप क्लास 9 से 12 तक मैथ लेक्चर प्रेपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आज आपको क्लास 9 की गणित मंजरी की एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगा और उसका हर एक सॉल्यूशन करवाऊंगा, हर क्वेश्चन का बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये वाली आइडेंटिटी ज़रूर पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोला गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे कंफ्यूज मत करना, ये यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे बोलता है एक्सपैंड द फॉलोइंग। अच्छा, पहला क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे हम इसको कंपेयर करेंगे इसी फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो a की जगह अगर इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 7x है और यहाँ b को मैं कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू 4y है। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a की वैल्यू आपके पास 7x है और b की वैल्यू आपके पास में 4y है। आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को उठा के, इस वैल्यूज़ को उठा के a और b की इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो दैट इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी 7x जो आपने लिखी हुई है, b की वैल्यू थी 4y, लिख दो इसको एज इट इज़। ठीक है जी। अब 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, प्लस 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 2 7 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, साथ में x इंटू वाई करोगे तो xy आएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान वे में सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना सा। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस तरह से सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा और हर क्वेश्चन को इजी वे में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5x प्लस 3/2y। इस क्वेश्चन में भी हम सेम तरीके से इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी। अब यहाँ से इसको मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 7/5x और b की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3/2y। ठीक है जी। अब अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, देखो a का स्क्वायर यानी कि 7/5x का स्क्वायर, a की वैल्यू यही है ना तो मैंने पुट कर दी, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3/2y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपके पास में 7/5x मल्टीप्लाई b की वैल्यू आपके पास में 3/2y। ओके जी। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है लिख दीजिए, यहाँ x भी था इसके साथ में तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर भी होएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, प्लस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ था 7 3 जा 21, x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा और अपॉन में 5 1 जा करेंगे तो 5 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार सॉल्यूशन रहा, बिल्कुल इजी वे में।
दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक नए मेथड के साथ दोबारा करवाऊंगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। यहाँ पे लिखा है 2.5p प्लस 1.5q का होल ऑफ द स्क्वायर। तो इसके नीचे भी सेम वे में हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी, दैट इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ देख सकते हैं a की वैल्यू मेरी है 2.5p, ठीक है जी। b की वैल्यू मेरी है 1.5q। अगर आप कंपेयर करो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। a का स्क्वायर यानी कि 2.5p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1.5q का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी 2.5p और मल्टीप्लाई b की वैल्यू थी आपके पास में 1.5q, ठीक है जी। 2.5 का स्क्वायर करोगे, पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। 25 का स्क्वायर कर दो 625 होता है, 25 इंटू 25। अब 5 यहाँ पे एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा है, अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर में 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, 6.25 हो गया ये। और p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर हो गया। उसी तरह 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर होता है। यहाँ एक स्थान के बाद पॉइंट लगा है पर स्क्वायर है तो हम 2 स्थान के बाद पॉइंट कर देंगे तो इतना आ गया 2.25q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 और 50 इंटू 15 करेंगे तो 750 आएगा और साथ में पी क्यू था तो पी क्यू लिख दी। अब पॉइंट गिन लीजिए 1 और 2, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका इसका शानदार सा इजी सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये रहा, इसको आप कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे 3/4s प्लस 8t का होल ऑफ द स्क्वायर दे रखा है। इसको भी कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू पूछूँ आपसे तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना ये a की होती है, सेकंड जो वो b की होती है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3/4s और यहाँ पे b की वैल्यू मैं पूछूँ आपसे तो वो है 8t। फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में रखते हैं राइट हैंड साइड में, तो a का स्क्वायर यानी कि 3/4s का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 8t का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a 3/4s प्लस मल्टीप्लाई b मतलब 8t। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बोल रहा था 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4s इंटू 8t। मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं इस फॉर्मूले में। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, साथ में s स्क्वायर है तो लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, t का स्क्वायर t स्क्वायर होता है प्लस यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से इसको काटा 4, 3 4 ज़ा 12 हो गया, s इंटू टी करेंगे तो एस टी हो गया, ठीक है जी। और यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा है x प्लस 1/2y का होल ऑफ द स्क्वायर। इसको भी हम अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो x है और b की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो 1/2y है। ओके जी, तो इसको मैं अगर इस फॉर्मूले में रखूँ, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2y है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आता है। प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 ज़ा x और अपॉन में y था तो अपॉन में y लगा के ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी वे में मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवाऊँगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे
पार्ट नंबर 6, इस पे लिखा है 1/x प्लस 1/y का होल ऑफ द स्क्वायर। इसको मैं अपने फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल रहता है। तो दैट इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो वो 1/x, b की वैल्यू निकालूँ तो वो 1/y, और यहाँ से अगर मैं फॉर्मूले में डालूँ इन वैल्यू को, a का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a 1/x, b मतलब 1/y। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, प्लस 2 1 ज़ा 2, ऊपर 2 आएगा, नीचे x इंटू वाई करोगे तो xy आएगा। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या बोलता है ये कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ सकते हैं, ये जो 64 लिखा हुआ है इसे मैं 60 प्लस 4 करके भी तो लिख सकता हूँ ना। 64 को 60 प्लस 4 का करके लिख सकता हूँ और बाहर होल स्क्वायर तो मैंने लगा दिया। अब देखो इसको कंपेयर करो अपने फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू कंपेयर करके निकालूँ तो वो कितनी है 60, और b की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो 4 है। ये फर्स्ट वैल्यू a की होती है, सेकंड वैल्यू b की होती है। ठीक है जी। अब अपने फॉर्मूले में रखो वैल्यू, a स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 4 मैंने पुट कर दी। 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और डबल 0, 4 4 जा 16 होता है, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 और 0 की 0 480। तो इनको प्लस जब आप करोगे तो कर लो प्लस, 16 480 सबको प्लस करोगे तो इधर आएगा 6, 8 प्लस 1 9 और 6 और 4 10 हो गया, और एक कैरी तो 3 प्लस 1, तो 4096 आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल इजी वे में। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, और इसी तरह आपके लिए वीडियो आते रहेंगे इन फ्यूचर में भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 105 का होल ऑफ द स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। इसे मैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने इसे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसे मैं अगर अपने फॉर्मूले में कंपेयर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। आप हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, आपकी कभी गलती होगी ही नहीं। तो ये जो a फर्स्ट वैल्यू होती है वो a की, सेकंड वैल्यू b की, तो a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू आपके पास में 5 है। ठीक है जी। फॉर्मूले में रखिए a स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगी वैल्यू, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगी वैल्यू, 2 1 ज़ा 2। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन में 100 प्लस 5 का होल ऑफ द स्क्वायर दिया है, तो मैंने इसको कंपेयर किया अपने फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 5 है, ये फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की होती है। तो मैंने अपने फॉर्मूले में रखा इसमें, तो 100 का a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 5। ओके जी। अब 100 का स्क्वायर 10,000, 5 का स्क्वायर 25 और इनको मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 5 1000। ठीक है जी। अब इनको प्लस कर दीजिए आप, आपके पास में आंसर आ जाएगा प्लस 25 और प्लस 10 1000, तो 52011, तो इसका आंसर आएगा 11025। ये आपका बिल्कुल आसान तरीके से आपका आंसर ये रहा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3, और ये इसको एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो वो ख़त्म हो जाएगी। 205 को 200 प्लस 5 आप लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अपने फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल रहता है ये।
तो ए की वैल्यू मैं देखूं तो यहाँ से 200 है, बी की वैल्यू मैं देखूं यहाँ से तो वो 5 है। फर्स्ट वैल्यू ए की, सेकंड वैल्यू बी की। तो फॉर्मूले में रखी ए का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू 5, यही आएगा। 2 2 ज़ा 4 और साथ में 4 0। इसका 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200 करोगे तो 40,000 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 200 2 ज़ा 400, 400 इंटू 5 करोगे तो 2000 आ जाएगा। सबको प्लस कर दीजिए, 40,000 था, 2000 है और 25 है, तो जोड़ोगे तो 52,024, तो 42,025 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। एक्सरसाइज में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगे तो आप दिए गए नंबर्स पे या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, किस क्वेश्चन में आ रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें कैसी है वीडियो, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। गणित मंजरी एक नई बुक है और अभी अभी इसका सिलेबस जो वो स्टार्ट हुआ है हमारी क्लास 9th में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अच्छे से हमें बताएं। देन थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।